दो तीन ई रिक्शे वाले पलटते हैं, दो चार लोगों के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो टेम्परेरी काम है, बस काम चलाओ कि अभी के लिए डाल दिया कर दिया। कि जान मार की बात आ जाएगी किसी दिन। अभी तो छोटी मोटी चोट लग जाती है लोगों को, निकल जाते हैं लोग। तो खराब लगता है कि बुरा लगता है, हम लोग दौड़ते हैं निकालने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मामला टाइट है। जब हम घर से निकले तो मैंने देखा कि ये जो रोड है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुझे गड्ढे दिखाई पड़े। ऐसा नहीं कि ये गड्ढे मुझे आज ही दिखाई पड़े, ये गड्ढे पिछले मैं 4, 6, 8, 10 महीनों से देख रहा हूँ। जहाँ फैजुल्लागंज में एक तरफ विकास की बयार बह रही है, वहीं दूसरी तरफ फैजुल्लागंज में कई सारी ऐसे रोड सड़कें अभी भी ऐसी हैं कि जो अपने विकास के लिए आंसू बहा रही हैं। सीतापुर रोड से आने वाला संपर्क मार्ग जो कि सीधे मिलता है IIM रोड पर जाकर, यहाँ का जो नागरिक है वो किस तरीके से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों से। इस समय हम फैजुल्लागंज वार्ड 3 में खड़े हुए हैं दादा, और ये देख रहे हैं कि ये मूलभूत आवश्यकताएं जो एक महीने से काम चल रहा है, रोज दो तीन ई रिक्शे वाले पलटते हैं, दो चार लोगों के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज ये मैं अभी जब निकला, कार्रवाई तो बहुत दिनों से नहीं हो रही, लेकिन मैंने आज देखा तो यहाँ के जो पार्षद है ललित तिवारी जी, वो भी खड़े हुए थे। और उसके बाद ये यहाँ पे ईटा पत्थर डलाने का काम किया जा रहा है। कुछ हल्की फुल्की राहत नजर आ रही है। हाँ, इतने कुछ दिनों की राहत मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर इनको ठीक कराना है तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए नई रास्ता बनाए कि इसमें सीवर तो लाइन पड़ा था, उसको जो है सुचारू रूप से चालू कराना चाहिए। मतलब हमारे साथ में जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ जिनका घर सामने है, उनका कहना है कि ये जो राहत प्रदान की जा रही है, हल्की फुल्की राहत है, और इस हल्की फुल्की राहत से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये तो टेम्परेरी काम है, बस काम चलाओ कि अभी के लिए डाल दिया कर दिया। और यहाँ पे प्रॉपर कभी काम होता ही नहीं है, और यहाँ पे मेजर इशू यहाँ हमेशा रहा है ये इशू, इसको कोई सोल्यूशन ही नहीं निकालता है। क्या गाड़ियाँ भी पलटती हैं यहाँ पर? बहुत बार हुआ, देखिए आप इधर भी देखोगे ना, इसमें बहुत लोग रात के अंधेरे में गिर जाते हैं, प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं रहती यहाँ पे, और ये एक्चुअली इधर से उधर तक नाली जा रही है ना, तो ये हमेशा ही टूटा रहता है, ये अभी का नहीं है। ये देखिए ई रिक्शा जा रहा है और किस खतरनाक तरीके से ये ई काफी रिक्शा बार पलटे भी जा चुके हैं यार। ई रिक्शा का तो स्टैंड है थोड़ा आगे, काफी बार ऐसा हादसा हो चुका है लोगों के साथ। इवन जब 4 व्हीलर नीचे घुस जा रही है तो फिर नॉर्मल, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। दादा, ये थोड़ा बहुत राहत मिल रही है, क्या कहेंगे? अरे ठीक हो जाए भाई, और क्या कहेंगे। मतलब ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, अरे बड़ा रिस्की है भाई, रिस्की और क्या। देखिए अंदर और सीतापुर रोड से दूरी महज मात्र चलिए 200 मीटर। हाँ बिल्कुल। कुछ और इलाका है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं जिनके पास धनाढ्य से मतलब नहीं है, जान तो सभी की होती है, धनाढ्य अमीर गरीब उसमें शासन प्रशासन वाले भी रहते हैं जिनकी पहुंच बड़ी ऊंचे तक है। किसी को इस रोड की किसी को कोई चिंता नहीं। अभी तो वो तो सभासद महोदय कहीं आए हैं, तो कुछ अभी ये बेचारे अपना एफर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, सारा कौन मर रहा है कौन जी रहा है क्या मतलब किसी को कोई चिंता नहीं है कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है। हम इसके साथ एक रिव्यू लेना चाहेंगे। माता जी, आप भी हमारे साथ खड़ी थी, आपके घर के सामने एक तलैया बनी हुई है, देखिए कितना अच्छा तोहफा दिया गया है। सर रोज हमेशा का है ये, और सर समझिए रोज रिक्शे पलटते हैं और रोज समझिए लेडीज की चोट लगती है। उस दिन एम्बुलेंस आई है तब एक लेडीज को लेके गई है, समझ लीजिए। रिक्शे रोज पलटते हैं यहाँ पर, ये समझ लीजिए। तो आप लोग तो घर के सामने है ये गड्ढा, क्या कर सकते हैं हम लोग? आप लोग बचाने आते होंगे और क्या, तुरंत जाते हैं सब, क्योंकि पट्टी वट्टी सब करते हैं। नगर निगम वालों से कई बार कंप्लेनें हुई है, लेकिन इसका भी उन्होंने कह दिया पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, मैसेज आया इस चीज के लिए कि उन्होंने एलडीए में ना नगर निगम में, हमें समझ नहीं आता, ना हम एलडीए में आते हैं ना नगर निगम में आते हैं, समझ ही नहीं आता है। मतलब आप इस देश के नहीं है? पता है, यही हाल है। बताइए, मैसेज सब करा जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो मतलब मेरा पैसा ही नहीं है। रोड के उस पार एलडीए लगता है और इस पार सोसाइटी, सॉरी इस पार सोसाइटी लगता है। अच्छा, रोड के उस पार एलडीए है और इस पार जो है ये सोसाइटी लगती है। अरे नगर निगम के अंतर्गत ही तो आता होगा। निगम के अंतर्गत आता है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई नगर निगम से व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैसेज कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है।
ये सर सीतापुर रोड से महज 200 मीटर की दूरी पे है। इस रोड से अनेक शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति निकलते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाने वाला। नहीं बिल्कुल नहीं, सब लोग सब अधिकारी लोग निकलते हैं, कोई कुछ नहीं देखता है यहाँ पर। ये हमेशा का ऐसा नहीं आज और कल में हुआ, ये हमेशा रहता है। मतलब ये जो यहाँ पर गड्ढा जो बताया जा रहा है, ये गड्ढा यहाँ पे एक दिन का नहीं है। ये जो गड्ढा है, ये हम यहाँ पे कुछ हमारे दुकानदार भाई साहब हैं, ये तो डेली देखते होंगे कोई ना किसी को गिरते हुए, क्योंकि गड्ढा यहाँ पर है। जो है आए दिन देखते रहते हैं गिरते हुए किसी ना किसी को। बचाने जाते होंगे। बिल्कुल बचाना पड़ता है जी। अक्सर यहाँ पे रिक्शे पलट जाते हैं, सवारी बैठी रहती है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कम से कम अवॉइड हो सके। यहाँ के पार्षद जी जो हैं अभी खड़े हुए थे यहाँ पे, तो मैं अचानक से देखा ये अभी नए नवेले पार्षद हैं, तो क्या कुछ काम कर रहे हैं? काफी बार कंप्लेंट डाली है, अभी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, अभी आज तो काम हो रहा है, बट अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जल्दी से जल्दी यहाँ रोड बनवाने की जरूरत है। यहाँ पर कौन सा संपर्क मार्ग है ये ताड़ी खाना, अन्ना मार्केट, ये आगे 3-4 एरिया को ये जोड़ता है। कि ये जो रोड है यहाँ पर की, ये बननी चाहिए, और इस रोड के बन जाने से ये कहीं ना कहीं जो हमारी जान माल है वो बची रहेगी। इसके साथ हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो इस रोड, अरे माता जी, आपको जो है बढ़िया एक सरोवर मिला हुआ है विकास के नाम पर, तलैया मिली हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही है, यही विकास है मोदी जी का, योगी जी का, मोदी जी का विकास है ये। जो रोज नाला धस रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये नाला भी धस गया। ये देखिए, इसमें पत्थर डलवा के बस काम, कभी मिट्टी डला देंगे और फिर वो 2 दिन बाद वैसे ही हो जाता है। ये काम है मोदी जी का। कि जान मार की बात आ जाएगी किसी दिन। अभी तो छोटी मोटी चोट लग जाती है लोगों को, निकल जाते हैं लोग। देखकर खराब लगता है कि बहुत बुरा लगता है, हम लोग दौड़ते हैं निकालने के लिए। 172 विधानसभा है ये। 172 विधानसभा में इतना बड़ा देखो आपको सुराख मिलेगा। 172 विधानसभा में इतना बड़ा विकास का सुराख दिखाई पड़ रहा है। आप तो यहीं रहते हैं? कहाँ रहने वाले हैं? जानकीपुरम में भी ऐसा विकास है? सब वैसे है। 172 विधानसभा का विकास जो है, गली गली पानी लगा है, हर जगह। तो दादा आपसे भी हम बात कर लेते हैं। ये 172 विधानसभा में विकास की बयार बह रही है, चारों तरफ बड़े चर्चे हैं कि हमने गंगा बहा दी। तो आप देख रहे हैं ना, गंगा बह रही है अंदर, ये देखो विकास की गंगा बह रही है। देखिए आप तो खुद देख रहे हैं ना सर। ललित भाई जो है पार्षद हैं यहाँ के, तो अपने स्वयं खड़े होकर काम करा रहे हैं। ना कोई विधायक, मेयर और सांसद कोई नहीं दिख रहा इतना बड़ा गड्ढा। मतलब ये गड्ढा किसी सांसद विधायक को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई गिरता गिराता है? बहुत है? बहुत दिन में 4 गाड़ी रोड गिरती हैं। तो उनके हाथ पैर टूटे नहीं टूटे? लगते तो है, गिरने उठाते हो, मदद करते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो ये मलबा वगैरह यहाँ पड़ जाना चाहिए। बिल्कुल पड़ना चाहिए, मलबा का है, पूरी सड़क बननी चाहिए। पूरी सड़क बननी चाहिए। ये जो संपर्क मार्ग है, ये सीतापुर से, ये सीतापुर रोड से कनेक्ट करता है, ये डुडौली संपर्क मार्ग है। अच्छा, इसी चर्चा परिचर्चा में हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो पार्षद जी हैं ललित तिवारी जी से हम बात करना चाहेंगे कि वो भी कई वर्षों से ये जो विकास की बयार बह रही थी इसको देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको आपको युद्ध स्तर पे उतरना पड़ा। और क्या कारण रहा? मुझे लगता है कि आपको ये जो ई रिक्शा पलट रहे हैं, जो बच्चे गिर रहे हैं, ये दुखदर्द आपसे देखा नहीं गया? नहीं, आज अभी हमको जानकारी आई, हमारे सफाई कर्मी सुपरवाइजर अर्जुन जी निकले थे, उन्होंने यहाँ देखा कि भैया ऐसी दिक्कत आई है। और एक यहीं पे बिटिया रहती है श्वेता विश्वकर्मा, तो मैं ऑफिस में बैठा था, उसका एक फोटो मेरे वीडियो मतलब व्हाट्सएप पे आया, तो मैंने देखा ये तो बड़ी समस्या है, इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। तो फिर हम अपने सहयोगी अमित जी को लिए और यहाँ पे आके देखा तो ये इतना भयंकर जो है गड्ढा है, इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो तत्काल पहले तो इस रास्ते को खुद ही बंद करवा दिया कि लोग उधर से निकले। उसके बाद नगर निगम के सक्षम अधिकारी, अवर अभियंता, जलकल के सबसे बात करके तुरंत ये मलबा मंगवाया। अभी जेसीबी आ रही, इसको ठीक करवा के ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। और जब यहाँ आए तो पता चला कि ये यहाँ पे दिक्कत है, तो इस दिक्कत जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ हम लोग अभी मलबा भरवा के इसको रिफिलिंग कराएंगे। फिर जब बारिश खत्म होगी तो इसके संबंध में नगर आयुक्त महोदय से बात करके सड़क को भी ठीक कराने का काम किया जाएगा। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, मैंने इनसे बात की तो बोला ये जो काम कराया जा रहा है ये टेम्परेरी काम है। हम चाहते हैं
ये तो टोटली टेम्परेरी ये है। first aid देखिए, है। ऐसा है ना, पहले अगर कोई दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए है, फिर तो सड़क बनवाई जाएगी। इसके संबंध में नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया जाएगा, लिखा पढ़ी करी जाएगी, सक्षम अधिकारियों से बात करी जाएगी और काम करवाया जाएगा। ये हमारे साथ में थे फैजुल्लागंज वार्ड 3 के पार्षद हैं ललित तिवारी जी। उनका कहना था कि मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और जहाँ पे एक बिटिया है विश्वकर्मा, वो दिखाती है कि किस तरीके से वो इस गड्ढे में गिरी है, और उसके बाद ललित तिवारी जी अपने पूरे दल बल के साथ निकलते हैं और यहाँ पर जो एक फौरन राहत जो दी जाती है उसको देने के लिए आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। आइए इसी तो परिचर्चा में हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के जो ई रिक्शा साथी हैं। भैया हम आपसे थोड़ा बात करेंगे, और ये बात करने का हमारा जो विषय है, ये जो रोड यहाँ पर बनी हुई है, पीछे भी गड्ढे हैं, आगे भी गड्ढे हैं, क्या कहेंगे? ई रिक्शा पलटता है, चोट लगती है भैया? और बहुत लगती है, बहुत लोग को चोट लगती है, बहुत लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। ई रिक्शा सबसे ज्यादा पलटता है। ई रिक्शा हल्का साधन है और ई रिक्शा के पलटने की वजह ज्यादा रहती है ई रिक्शा को। मतलब ई रिक्शा पे आप बैठ के जा रहे हैं, सवारी भी बैठ के जा रही है, क्यों भैया? ई रिक्शा जा रहे हैं बैठ के, अभी पता चले सवारी पलट जाए, जाना है घर, पहुंच गए अस्पताल। हाँ, चोट तो लग सकता है, पलटेगा तो चोट लगा, और हल्की गाड़ी तो है ही, सौकर भी नहीं रहता इसमें। तो कम से कम ये इतना उपेक्षित क्यों है? उपेक्षित है अब यहाँ के जो सांसद हैं, जो एमएलए एमपी हैं, उन लोग को ध्यान देना चाहिए।